बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए अल्लामा इकबाल की नज़मों के बाद फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों पर तबसरा और तशरीह जारी है। एक नज़म पेश की जा चुकी है। आज हम मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग के बारे में बात करेंगे। और फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के बारे में ये आपको बताया जा चुका है कि वो एक रोमान और इनकलाब का हसीन इम्तजाज उनके यहाँ पाया जाता है, और वो मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ मुस्तकिल तरीके से आमादा पैकार हैं और साम्राजी क़ुव्वतों का ख़ात्मा करके अदल व इंसाफ पर मसावत पर मबनी मुआशरा की तश्कील करना चाहते हैं। वो हमेशा इस नज़रिए के हामी रहे हैं कि हमेशा साम्राजी क़ुव्वतें इंसानियत की दुश्मन और मुफाद परस्ती की हामिल रही हैं। अच्छा, कायनात अपने असूलों के तहत यानी दोस्ती, दुश्मनी, खैर व शर, जुल्म, मज़लूमियत, नेकी, बदी को जन्म देती है। खैर व शर की क़ुव्वतें अज़ल से मौजूद हैं। मेहनत इंसान के ख़मीर में मौजूद है। चुनाचे कहते हैं कि ये फितरी जज्बा महबूब की रज़ामंदी से परवान चढ़ता है। और फैज़ अहमद फैज़ का दिल मोहब्बत के इन लतीफ़ जज्बात से भरपूर है, लेकिन जब वो अपने अतराफ़ नज़र डालते हैं, उनका रुमान परवर दिल जुल्म व बर्बरियत, भूख व अफलास, मुफाद परस्ती, इस्तेहसाली क़ुव्वतों की नाइंसाफ़ी पर कुड़ने लगता है। और वो समझते हैं ये अनासर मोहब्बत की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं और इनका कला कमा किए बग़ैर हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। फरमाते हैं कि ए महबूब, मुझसे उस मोहब्बत की उम्मीद ना रख जो कभी मैं तुमसे करता था और या जो होनी चाहिए। मैं समझता था कि तेरी मोहब्बत ज़माने के गम भुला देगी और तुझ पर नज़र पड़ते ही मुझे बहार का गुमान होता था। और वो कितना हसीन ज़माना था जब तेरी हसीन आँखों के समंदर में गर्क हो जाता था और समझता कि इनके सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। वो ज़माना अब नहीं रहा। मुझे भूख व अफलास तकलीफ़ देती है और मुझे और कहते हैं कि अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं समझूंगा तकदीर ने पलटा खाकर मेरे कदमों में दम तोड़ दिया है, क्योंकि हालात मेरी मर्ज़ी के ताबे रक्सा व शादा नहीं है। महबूब की खूबसूरती में अचानक फैज़ अहमद फैज़ का जो हसास दिल है गर्दिश दौरा का शिकार हो जाता है। वो समझते हैं कि मोहब्बत के लतीफ़ जज्बे और उसमें परवान चढ़ने वाली मोहब्बत नहीं मुकम्मल हो सकती जब तक पेट में रोटी, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात, पेट भरने को रोटी हो, तन पर कपड़ा हो, छत रहने को छत हो, अगर ये ज़रूरियात मुयस्सर ना हो तो मोहब्बत भी नहीं की जा सकती। इन ज़रूरियात हसूल और तगो दो में मुतलाशी शख्स अपने दुनिया में गम और परेशानियों में मोहब्बत को भूल जाता है। उसको मोहब्बत में कुछ भी नहीं हासिल होता जब तक कि उसे गमे दौरा है। ये गमे जाना कुछ भी नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ एक कोहना मश्क और इंसानियत पर गहरी नज़र रखने वाले शायर इस हकीकत से आगाह हैं कि यहाँ सदियों से जुल्म और इस्तेहसाल हो रहा है। लोगों के हकूक़ मुख्तलिफ़ बहरूप धार कर गस्ब किए जा रहे हैं। रोटी की खातिर कीमती लिबास में मलबूस अजसाम बिकने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी तरफ मुआशरे के रिश्ते हुए ज़ख़म जो गलियों बाज़ारों में खाक व खून में लुथड़े नज़र आते हैं। फैज़ फरमाते हैं कि इस ज़माने में मोहब्बत के सिवा बहुत से दुख और हैं दुनिया में। जिस तरह वो कहते हैं ना कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और बार बार इन हक़ाइक़ की तरफ लौट जाती है उनकी निगाह और कहते हैं कि ए मेरे महबूब, तू अब भी खूबसूरत है, तुझसे मिलना ही मेरी ज़िंदगी और खुशी है, मगर गमे दौरां मुझे तेरी तरफ राग़ब होने से रोकता है। इसलिए इस मोहब्बत का मुतालबा करना छोड़ दे, माजी को भूल जा, मुझे जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होने दे। फैज़ को यकीन है कि एक ऐसी सुबह ज़रूर आएगी जहाँ लोगों को इनके हकूक़ मिलेंगे और उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी, जुल्म का ख़ात्मा होगा, इस्तेहसाली क़ुव्वतें अपना दम तोड़ देंगी। और वो जिस तरह कहते हैं कि और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म जो इसका पूरा मजमूई तौर पर जो खुलासा था वो यही था।
اور آپ فیض احمد فیض میرے خیال کے مطابق علامہ اقبال سے پہلے تو غالب کا تو خیر جواب نہیں، اس کے بعد علامہ اقبال کے بعد فیض احمد فیض جتنا بڑا شاعر اور کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے ان کے لیے الحمراء آرٹ کونسل ایک ہر سال فروری میں پورا ایک ویک مناتے ہیں، اس میں فیض احمد فیض کے بارے میں، ان کے کلام، ان کی زندگی، ان کے حالات کے بارے میں بہت کچھ پیش کیا جاتا ہے، اور فیض میلہ منعقد ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اقبال بھی مقصدی شاعر تھے اور فیض احمد فیض بھی مقصدی شاعر ہیں، انہوں نے بھی معاشرے کی استحصالی قوتوں کے بارے میں ہی بتایا ہے۔ اور علامہ اقبال کے زمانے میں ذرا بات اور تھی، کیونکہ ابھی مسلمان ملک بھی حاصل نہیں، اپنا الگ قوم بھی ایز اے قوم وہ اپنے آپ کو منوا بھی نہیں سکے تھے۔ بہرحال دونوں کے آپس میں یہ علامہ اقبال کے بعد فیض کا مقام ہے، اور آپ کے لیے یہ ایک مختصر بات ہے میرے حساب سے، کیونکہ جو فیض کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو بہت سا ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا۔ بہرحال پیپر کی تیاری کے لیے اس جو نظم تھی اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا، اور آپ اس کو شیئر کیجئے گا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اس کو یاد رکھیں کہ لنک بھی کرنا ہے، اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور یہ تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔